दिल्ली में नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण 20 फरवरी यानी कि परसों होना है। शपथ ग्रहण की तारीख तो तय हो चुकी है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला कल इस समय तक हो जाएगा। कल शाम 6 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है, जिसमें नए मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लगा दी जाएगी। मुख्यमंत्री तो अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन ये तय हो गया है कि रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण भव्य होगा। आखिर शपथ ग्रहण समारोह के लिए रामलीला मैदान को ही क्यों चुना गया, क्या है इस मैदान का इतिहास, इस रिपोर्ट में देखते हैं। मैं गांधी के सत्य सत्याग्रह का गवाह हूं। मैं नेहरू की दूरदर्शिता का सबूत हूं। मैं पटेल की आक्रामकता का साक्षी हूं। मैं लता की प्रेरणा का प्रमाण हूं। जरा आँख में भर लो पानी। मैं जेपी पर जुल्म का चश्मदीद हूं। मैं इंदिरा की निडरता का साक्ष्य हूं। मैं अटल के प्रण का प्रमाण हूं। मैं अन्ना के अनशन का गवाह हूं। मैं केजरीवाल की राजनीति का प्रथम अध्याय हूं। मैं कौन हूं? मैं रामलीला मैदान हूं। आजादी के आंदोलन से लेकर भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का गवाह रहा दिल्ली का रामलीला मैदान 20 जनवरी को एक बार फिर से लोकतंत्र की खुशबू से गुलजार होने वाला है। 20 फरवरी को दिल्ली को नवा मुख्यमंत्री मिलेगा। 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनेगी। पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री रामलीला मैदान में शपथ लेगा। जब ऐसा होगा तब दिल्ली का यह ऐतिहासिक रामलीला मैदान इस शपथ ग्रहण समारोह का साक्षी बनेगा। सवाल है, बीजेपी का मुख्यमंत्री रामलीला मैदान में ही क्यों शपथ ले रहा है? क्या दिल्ली का मुख्यमंत्री रामलीला मैदान में ही शपथ लेता है? क्या रामलीला मैदान में बीजेपी केजरीवाल को सियासी संदेश देना चाहती है? यह सवाल यूं ही नहीं है। सच तो यह है कि बीजेपी इसी बहाने केजरीवाल की सियासत पर मनोवैज्ञानिक विजय भी पा लेना चाहती है, क्योंकि रामलीला मैदान ही वो जगह है जहां से आंदोलनकारी केजरीवाल का पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। रामलीला मैदान वही जगह है जहां अन्ना आंदोलन की आंधी चली थी। इसी मैदान के मंच पर भाषण देते हुए कांग्रेस सरकार की नीतियों को अरविंद केजरीवाल ने ललकारा था। उस वक्त ऐसा लगा था जैसे अफसरी छोड़कर आया एक आम आदमी आंदोलन से देश के हुक्मरानों को आम आदमी के लिए सोचने को मजबूर कर देगा। अरविंद केजरीवाल अफसरी छोड़कर आंदोलनकारी बने, फिर नेता बन गए, मुख्यमंत्री भी बन गए। सबका गवाह रामलीला मैदान रहा है। मेरी जो मेमोरी है रामलीला मैदान की, इमरजेंसी के दिनों की, जब जयप्रकाश जी वहाँ पर भाषण देने आए थे। शाम का समय था, पूरा खचाखच रामलीला मैदान भरा हुआ था। तो रामलीला मैदान देश के इतिहास में एक बड़ा महत्व रखता है। बाद में 77 के अंदर जब शपथ हुई तब भी रामलीला मैदान में हुई। बाद में अन्ना आंदोलन चला, वो बाबा रामदेव ने आंदोलन किया, सबने उसी जगह से आंदोलन किया। तो रामलीला मैदान का एक ऐतिहासिक बैकग्राउंड है और इसलिए हम लोग भी रामलीला मैदान में शपथ लेंगे, हमारे लोग भी रामलीला मैदान में शपथ लेंगे, क्योंकि एक ऐतिहासिक बैकग्राउंड है। और दिल्ली में एक मैसेज अगर जाता है तो रामलीला मैदान का जाता है कि सबसे बड़ी संख्या भी वहाँ पे आती है। दिल्ली के शहर के बीचों बीच है, दिल्ली भर के लोग आ पाते हैं, देश भर के लोग आ पाते हैं और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो सेफ है, इसलिए रामलीला मैदान है। रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण की पूरी कहानी को समझने के लिए 14 साल पीछे चलते हैं।
2011 का अगस्त महीना था जब समाज सेवी अन्ना हजारे ने जन लोकपाल बिल को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। धीरे धीरे इस प्रदर्शन ने आंदोलन की शक्ल ले ली और देश भर में सरकार के खिलाफ आवाज उठने लगी। रामलीला मैदान पर हर रोज हजारों की संख्या में लोग पहुंचने लगे। मैं भी अन्ना की टोपी लगाकर हर ओर लोगों का हुजूम ही देखता था। अन्ना हजारे के अलावा एक और नाम सीधे सीधे लोगों की जुबान पर चढ़ने लगा। वो नाम था अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल के प्रशासनिक अधिकारी बनने से लेकर मैग्सेसे पुरस्कार जीतने तक के किस्से रामलीला मैदान पर माइक से चीखने लगे थे। लेकिन इसी मैदान में अभी केजरीवाल का नेता बनना बाकी था। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ निकली आग से आंदोलनकारी अरविंद केजरीवाल सियासत के सूरमा बनकर निकलेंगे। हैरानी तब हुई जब अन्ना आंदोलन के खत्म होने पर केजरीवाल ने अपनी सियासी पार्टी का ऐलान कर दिया था। लक्ष्य बदल गया था, मिशन बदल गया था, टोपी बदल गई थी। मैं भी हूं अन्ना से मैं भी आम आदमी हूं हो गई। जनता ने विश्वास किया और उसी विश्वास का नतीजा था कि केजरीवाल ने दिल्ली पर राज किया। लेकिन लक्ष्य बदला, सियासत बदली तो जनता ने भी सरकार बदल दी, जिसका गवाह रामलीला मैदान एक बार फिर बनेगा। दिल्ली की महान जनता ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भरपूर आशीर्वाद दिया है और जनता का आशीर्वाद जो जनादेश में बदला है और भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक विजय दिल्ली में मिली। इसलिए ऐतिहासिक कार्यक्रम श्री रामलीला मैदान में 20 तारीख को होगा। उसकी तैयारियां युद्ध स्तर पर लगी हैं। दिल्ली का हर व्यक्ति, हर एसोसिएशन, समाज का हर वर्ग उत्साहित है, पार्टी को संपर्क कर रहा है। हम आना चाहते हैं और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के उन सब लोगों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए युद्ध स्तर पर काम में लगी। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं। 28 दिसंबर 2013 की ये तारीख याद होगी। पार्टी के ऐलान के बाद 12 महीनों के भीतर ही अरविंद केजरीवाल की पार्टी को दिल्ली में जबरदस्त सफलता मिली और केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। केजरीवाल ने सीएम की शपथ के लिए इसी रामलीला मैदान को चुना और यह सिलसिला चलता रहा है। 14 फरवरी 2015 को केजरीवाल ने जब दूसरी बार सरकार बनाई तब भी रामलीला मैदान में ही शपथ ली। 16 फरवरी 2020 को जब तीसरी बार सरकार बनी तब भी केजरीवाल ने रामलीला मैदान में ही शपथ ली।